ट्रेड न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सढौरा रेस्ट हाउस में आए हैं और एक परिचय, एक शख्सियत, एक राजनीतिज्ञ, युवा राजनीतिज्ञ संजीव धारू, जिनसे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के जो प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं और काफ़ी लंबे समय से सढौरा क्षेत्र में यही इलाके के रहने वाले हैं और क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आप सक्रिय हैं और लगातार लोगों से संपर्क में हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो बात करेंगे संजीव जी। पहले तो आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हेतु है? तो यही बात मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि मेरे पास अनुसूचित जाति मोर्चा पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा है, उसमें प्रदेश का एक जिम्मा मेरे पास है जी। प्रदेश मीडिया प्रभारी का जिम्मा मेरे पास है। और जिस प्रकार से अनुसूचित जाति मोर्चा विशेष रूप से आरक्षित सीटों पर ध्यान दे रहा है, जी जी तो जी। सढौरा भी आरक्षित सीट है। तो उस नाते भी पार्टी के प्रचार प्रसार और पार्टी को सींचने के काम को करते हुए मैं आम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहा हूँ। जी जी जी। जी। तो रही प्रचार प्रसार की तो बात ये है, तो आप कर ही रहे हैं, तो हर व्यक्ति को करना भी चाहिए, चाहे वो टिकट का दावेदार है या नहीं है। पार्टी को आगे बढ़ाने का दायित्व तो रहता है, लेकिन आप लोगों की समस्याओं से भी मात्र रूबरू नहीं हो रहे, बल्कि उनका समाधान भी कर रहे हैं। अभी आपसे बैठे थे, आपने सेक्रेटरी साहब को, एसएचओ साहब को और विभागों के कई अधिकारियों को हमारे सामने फ़ोन किए और फ़ोन पर ही कई समस्याओं का आपने समाधान कराया। इसके पीछे क्या है? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार है, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो आम जन तक और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का एक लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। तो ऐसी जो आम लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनको किसी भी कारणवश वो लंबित हैं या किसी भी वजह से वो पूरी नहीं हो पाई हैं, वो क्रियान्वयन नहीं हो पाई हैं, तो वो एक पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरा एक दायित्व है कि जो लोग मेरे संपर्क में है या जो लोग अपनी समस्याएं या जो भी उनकी दुविधा है वो लेकर आ रहे हैं, तो मैं उनका निपटान करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि क्या लोगों का रिस्पांस है, राजनीतिक गलियारों में इलाके के चर्चा ये आ रही है कि भाई जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सक्रिय होता है जिसको कहीं ना कहीं एक इशारा मिल गया कि अबे आपको टिकट मिलेगा, किसी ने पीठ पर हाथ रखा होगा। तो ऐसा कुछ आपके अपने बारे में बताइएगा। देखिए, ये तो संगठन और पार्टी का विषय है कि कौन सढौरा विधानसभा से टिकटार्थी होगा। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता है, वो टिकट की इच्छा प्रकट कर सकता है, अपनी महत्वाकांक्षा रख सकता है। तो ये विषय पार्टी और संगठन का है कि वो सढौरा विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव में किसको टिकट देके भेजते हैं। हमारा काम ये है कि कमल के फूल का यहाँ से जो भी उम्मीदवार हो उसको यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजकर तीसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करे। उसमें मैं स्वयं भी हूँ। लोगों का ये कहना है कि संजीव धारू जो है एक नया चेहरा है, लेकिन हम आपसे ही क्लियर करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में इस इलाके के लिए आप नए हैं या पहले भी इस इलाके में आप सक्रियता दिखा चुके हैं? देखिए, इलाके के लिए मैं नया नहीं हूँ। लोगों का अपना दृष्टिकोण है, वो चुनावी दृष्टिकोण से नया चेहरा मान सकते हैं। पूर्व में मेरे पास युवा मोर्चा में प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व होता था और मैं जिला यमुनानगर का प्रभारी के नाते भी इस क्षेत्र से बखूबी परिचित हूँ। और घाट क्षेत्र है, मैं स्वयं घाट क्षेत्र से आता हूँ, तो मेरे लिए क्षेत्र कोई नया नहीं है। मैं स्वयं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं तो यहाँ घाट का बेटा हूँ। जी जी जी। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है, मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना घर है। तो अब ये जानना चाहूँगा कि अब लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स अब आपको एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति के रूप में नजर आ रहा है लोगों के बीच में? बहुत ही अद्भुत शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, लोगों से जो प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। क्योंकि जो वोटर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा था, आज वो वोटर ये कहता है कि जी नहीं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कल ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस का दामन छोड़ के कल भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। उससे पहले एक बड़ा एक
घटक है कांग्रेस पार्टी का, जो एक बड़ा ग्रुप कह सकते हैं, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए भी तैयार है और साथ चल भी पड़ा है और साथ चल भी रहा है मेरे। जी तो जी इस प्रकार का बदलाव आ रहा है। लोगों को छोटी छोटी समस्याएं हैं और उनको सुलझाने का जो प्रयास किया है, उसका नतीजा है कि आज घाड़ का व्यक्ति और सढौरा विधानसभा का व्यक्ति, चाहे वो कॉर्नर के गांव की मैं बात करूं, चाहे मैं रटोली की बात करूं, चाहे मैं नया गांव की बात करूं, चाहे मैं इधर झंडे की मैं बात करूं, चाहे मैं भोड़ीवाला की बात करूं, रंजीतपुर की बात करूं, जितने सलेमपुर कोही मद्दीपुर कॉर्नर के जितने गांव हैं किसी भी अब हमारी इस विधानसभा में, वहां पर लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम किया है और इस कारण से लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी की जिस प्रकार की जन कल्याणकारी घोषणाएं और जिस प्रकार से उनके काम करने का जो तरीका है और लोगों के प्रति उनका जो प्यार है, उनकी जो मुस्कान है और वो जो 24 घंटे हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं, तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। संजीव जी, आपने घाट क्षेत्र की बात की। घाट क्षेत्र में बहुत से गांव मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और ये कहा जाता है कि मुस्लिम भाजपा से थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव भी हुआ भी है, कहीं मुस्लिम गांव लगभग 0 ही वोट रही भाजपा की वजह से, लेकिन आपके साथ इस वर्ग का काफ़ी संख्या में युवा तबका लगा हुआ है। इसके पीछे क्या? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस वर्ग को भी भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वर्ग सोचता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लगें, तो कहीं ना कहीं मैं एक माध्यम बना हूं, तो यही एक कारण है कि ये वर्ग मेरे साथ लग गया है। और ना सिर्फ मेरे साथ लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ चलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार है। और जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस ही नहीं, जेजेपी के भी बहुत सारे वर्कर परसों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के मोजिज व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे वो लगातार लगा रहे हैं। तो सढौरा विधानसभा क्षेत्र में क्या भविष्य अब आपको देखते हैं? क्या इस बार विधानसभा का चुनाव में कितना कुछ भाजपा का रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल का फूल जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और न सिर्फ कमल का फूल यहाँ से जीतेगा, और बड़े मार्जिन से हम भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और तीसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। तो संजीव जी, कितनी उम्मीद करें कि अब जो संजीव जी हमारे सामने बैठे हैं कि अब अगला इंटरव्यू एज ए भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में टिकट लेकर आप यहाँ पर पहुंचे, तो कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, प्रतिशत तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसी एक कहावत है। तो ऐसी उम्मीद अगर आप लगा रहे हैं तो उस प्रतिशत में मेरी उम्मीद ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूं कि अगर पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, संगठन का वरिष्ठ नेतृत्व मुझे अपना आशीर्वाद देता है, मुझे उम्मीदवार बनाता है, तो मुझे भी खुशी होगी कि मैं सढौरा की जनता की सेवा कर सकूँ। सेवा कर सकूँ तो, और जीत कितने % मान सकते हैं? जीत ही नहीं, यहाँ से बम्पर मार्जिन से जीत होगी। क्या? बहुत बढ़िया। तो खैर, हम तो अपने चैनल की तरफ से आपके राजनीतिक रूप से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जिस प्रकार से आप हमारे इलाके की सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो ऐसी सेवा आप करते रहें। तो संजीव जी, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। तो ये थे हमारे चैनल के साथ जुड़े संजीव धारू जी, जिन्होंने बेबाक होकर हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।